हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेम इज कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स और चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक सेंटेंस आता है, जनरली एक टर्म आता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं और फिर इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जब बना रहे होते हैं तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन आप क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म के पास 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो इसी का एप्रोप्रिएशन करना है अमंग्स द पार्टनर्स in the form of interest on capital, in the form of salary, in the form of commission और etc., in the form of reserves also। हमारे पास 1,00,000 प्रॉफिट है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन 1,00,000 का ही हो सकता है। इससे ज़्यादा का एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? क्योंकि आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्म के पास जो प्रॉफिट है उसी का एप्रोप्रिएशन होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फर्म के पास प्रॉफिट है और ऐसा हो सकता है क्या कि आप 1,20,000 का एप्रोप्रिएशन कर लिए, जबकि प्रॉफिट है कितना, 1,00,000। तो 1,20,000 का एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक टर्म है जो जनरली एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा समझ जाइए। कैपिटल है ए बी का, ए बी पार्टनर है, कैपिटल है 2,00,000 3,00,000। हम क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करके लिखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दोनों को मिलता है। सैलरी टू ए, सैलरी सिर्फ ए को मिलता है 10,000 पर एनम, मतलब एनुअली सैलरी, एनुअल सैलरी है। फिर इसके बाद कमीशन टू बी, ए को कमीशन नहीं मिलता है, बी को मिलता है 20,000 और ये भी पर एनम ही है, एक साल में एक बार ही इनको मिलेगा। ऑल द एबव एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, एबव एक्सपेंसेस, ये सब चार्ज है प्रॉफिट पे। इसका मतलब कंपनी के पास, फर्म के पास प्रॉफिट हो नहीं हो, इनको इतना का एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। मतलब लॉस भी हो तो कोई इशू नहीं है। मतलब अभी जो हम बात किए थे, जैसे कि 1,00,000 हमारे पास प्रॉफिट है और टोटल एप्रोप्रिएशन निकल के आ रहा है कि 1,20,000, तो क्या हमको 1,20,000 का एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा? यस। क्या होगा? तो 120 का एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, चार्ज। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑन प्रॉफिट। यदि ऐसा मेंशन्ड है तो फिर लॉस भी होगा। इस केस में तो लॉस ही हो रहा है। 1,00,000 प्रॉफिट है, 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब 20,000 की डिफिशियंसी है, इसको भी आपको बॉर्न करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी यही है। आइए इस क्वेश्चन को सम करते, सॉल्यूशन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहां हम बना लेंगे एक फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन का, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल कर क्या जा रहा है? तो हमारे पास प्रॉफिट है 60,000, तो बाय पीएल अकाउंट 60,000 यहां मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट करते जाइए। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब क्या क्या देना है? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कैपिटल ए बी दोनों का है, ए बी दोनों को देना है, तो ए का 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा और इसका 30,000 हो जाएगा, मतलब टोटल 50,000 चला गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसके बाद सैलरी मिलना है, सैलरी टू ए, सैलरी टू ए, सैलरी ए को मिलना है 10,000 पर एनम, 10,000 सैलरी दे दीजिए ए को। फिर कमीशन मिलना है बी को, 2 कमीशन, कमीशन शॉर्ट में लिखते हैं, कमीशन टू बी, बी, और ये 20,000 इनको मिलना है। मतलब इतना मिल जाने के बाद अब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, अब देख लीजिए कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000, लेकिन अब एक्सपेंसेस कितना हो गया?
तो 60 और टू 80,000। देखिए हमारे पास प्रॉफिट कम है, 60,000 ही प्रॉफिट है, लेकिन एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस कितना निकल के आ जा रहा है, 80,000। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम 60,000 का ही एप्रोप्रिएशन करते हैं। जैसे सैलरी होगा तो हम नहीं देंगे, मतलब 60,000 के बाद जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम चार्ज नहीं करेंगे जनरल क्वेश्चन में, जहां चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं मेंशन होगा। बट यहाँ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है और यहाँ बोल रहा है आपको ऑल द एबव एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, और यहाँ आपके पास जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब चार्ज्ड है प्रॉफिट पे। मतलब आपके पास प्रॉफिट हो ना हो आपको देना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस को एज ए चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज मतलब कंपल्सरी होता है। अब इसके बाद हमारे पास लॉस निकल करके आ जा रहा है। देखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। अब लॉस कितना निकल के आ जा रहा है, देखिए इधर 80,000 हो गया, तो 80 दोनों साइड मेंशन कर लीजिए, बिगेस्ट वन 80। और अब देखिए लॉस कितना आ जा रहा है, तो 20,000 का लॉस आ रहा है, तो बोला इस 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इक्वल ले लेंगे, तो 10,000 इनसे ले लेंगे और 10,000 इनसे ले लेंगे, तो ये एक 20,000 टोटल लॉस हो गया। बाकी यहाँ टोटल 80,000 हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इट इज वेरी इजी। बस हमको करना ही है कि सर चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तो उसका ध्यान रखना है कि सर कभी लिखा हो ऑल द एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन प्रॉफिट। अच्छा हम यहाँ ऑल द एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन है, कई बार कोई एक आध एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, जैसे हो सकता है सैलरी चार्ज है, फिर कमीशन चार्ज है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो सेपरेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारा एक्सपेंसेस चार्ज होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट है, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली, तो माइंड एक और क्वेश्चन आता है कि सर रिजर्व क्रिएट करना होता है, रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट। सर ये रिजर्व क्या होता है, तो पहले इसको समझ लीजिए। रिजर्व्स का मतलब सिंपल ये होता है कि सर हम जो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अमंग्स द पार्टनर्स। अब हुआ क्या, मैनेजर जो है उसके माइंड में आया कि सर फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी हो सकता है, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो क्या हम कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो बोला हाँ आप कर सकते हैं। प्रोविजन ऐसे डीड के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग होता है वो एज पर पार्टनरशिप डीड होता है। तो डीड में यदि मेंशन है कि आपको रिजर्व क्रिएट करना है ऑन नेट प्रॉफिट, तो हमको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर ये रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट ये कौन सा वाला नेट प्रॉफिट पे बोलता है, जनरली इस प्रॉफिट पे नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास ये प्रॉफिट निकल करके आता है तो दो प्रॉफिट होता है, एक तो बाय पीएल यहां वाला प्रॉफिट होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट है, और एक प्रॉफिट यहां निकल के आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, एक लास्ट वाला प्रॉफिट निकल के आता है। तो जनरली जो होता है, जैसे मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस यहाँ चार्ज हुआ, जैसे सैलरी चार्ज हुआ, टू कमीशन चार्ज हुआ, और ये मान लीजिए 20,000 चार्ज हुआ, और ये भी 20,000 चार्ज हुआ, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के कितना आता है 60,000 आ रहा है इस केस में। तो बोला इसी पर रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो बोला है बचा कितना ये प्रॉफिट, एक्चुअली इस केस में नेट प्रॉफिट आपका कितना बच रहा है, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 60,000, और 60,000 पे कोई रेट दे देगा, जैसे बोलेगा कि आप रिजर्व करिए 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो 10% रिजर्व क्रिएट करना है, तो 60,000 प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका, तो 60,000 का 10% टू रिजर्व 10%, तो 10% 60,000 का 6,000 हो जाएगा। इसके बाद जो प्रॉफिट होगा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद कितना प्रॉफिट बचेगा 54,000, और ए बी पार्टनर है, मान लीजिए वो इक्वल वाला है, तो 54 तो कितना हो जाएगा 26,000 और 26,000 इक्वल प्रॉफिट होगा। तो और फिर इस केस में टोटल यहाँ पर 54 और यहाँ पर टोटल कितना निकल के आ जाएगा 60,000। तो ये भी एक
छोटा सा टॉपिक था जो कि रिजर्व्स है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस हमको ये याद रखना है कि रिजर्व बोल कहाँ से रहा है। यदि बोल देगा रिजर्व, कई बार रिजर्व क्या करता है ना, बोल देता है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर रिजर्व क्रिएट करो। तो उसका क्या मतलब होगा, 1 लाख में से 20,000 सैलरी माइनस करेगा तो 80,000 आएगा। अब 80,000 का 10% आपको करना है, तो 80,000 का 10% 8,000 हो जाएगा। कई बार बोल देगा कि भाई आप जो है कमीशन के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसके बारे में करें, तो कमीशन और इसके बाद वाला प्रॉफिट तो 60,000 आ रहा है, और वही केस हम लिए हैं। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, हमको इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। यू विल हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली, और इसके बाद देखना है कि वो रिजर्व कहाँ बोल रहा है। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का थोड़ा अच्छे से करेंगे तो जनरली वो इस प्रॉफिट पे होता है। क्योंकि आप एक बात बताओ, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तभी होना चाहिए जब सारे पार्टनर्स के बेनिफिट्स मिल गए हों। इसके बाद ही उस पर जो सॉरी मिलने से पहले ही, जैसे 3 लोग हैं और 3 लोग में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले जो प्रॉफिट है उसी पर क्रिएट कर लो ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। तो जनरली जो होता है इसी प्रॉफिट पे हम कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन, बट वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कहीं कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।